आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया कि अ करंट इन एन आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड, कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है, वो वेरी कर रहा है एट द रेट 0.01 एम्पियर पर सेकेंड के साथ वो वेरी कर रहा है। सोलेनॉइड हैज़ 2000 टर्न्स पर मीटर, उसके पास इतने क्या है 2000 टर्न्स पर मीटर है। उसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, उसके रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है। कंसीडर अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इनसाइड द सोलेनॉइड। कह रहा है कि कोई सर्किल लेना है जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर इनसाइड सोलेनॉइड विथ एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनॉइड। एक्सिस क्या करिए उसकी कोइंसाइड करिए सोलेनॉइड के साथ। राइट द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विद द मैग्नेटिक फ्लक्स दिस सर्किल थ्रू दिस सर्किल इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इस सर्किल में कितना फ्लक्स चेंज होगा ये बताना है। फाइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द सर्किल। सर्किल के सर्कमफेरेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा ये हमें बताना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस एट पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड एट सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो लेट्स डू दिस। तो हमारे पास डी आई बाई डी टी की वैल्यू दी है, डी आई अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, तो फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 सेकेंड के लिए डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी 0.02 एम्पियर सेकेंड के इक्वल होगी। ओके, ये हमारी डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई। और हमारे पास एन दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितना है 2000 टर्न्स पर मीटर, ये एन की वैल्यू दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है सोलेनॉइड का, बट हमें सर्किल के थ्रू निकालना है तो आर उसकी क्या हो जाएगी, आर दिया है हमारे पास उसने दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये रेडियस हो गया। अब हमें फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। एरिया कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है करंट की वजह से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू ए डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स। ओके, डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन की वैल्यू कितना दे रखा है 2000, 2 इंटू 10⁻3। एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻2 ये। तो अब यहाँ से हमारा जो चेंज आएगा ये कितने का आएगा, ये आ जाएगा, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर इंटू यहाँ से कितना बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1 10⁻⁻8 वेबर। ये आ गया हमारा डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू फर्स्ट केस के लिए आई है। ओके, वेबर, वेबर पर सेकेंड हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी, ये वैल्यू किस में आएगी केवल वेबर में ही आएगी। अब क्या करते हैं यहाँ पे पाई का स्क्वायर कर लेते हैं, तो पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8 वेबर। ओके, तो डी फाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर ये आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁸ वेबर। ये आ गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में हमें क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस एट द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है ये कैलकुलेट करना है हमें। ओके, तो लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फैराडे लॉ का यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या होता है ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पे डी फाई बाई डी टी हमने जो कैलकुलेट किया है ये 2 सेकेंड के लिए कैलकुलेट किया है। अगर 1 सेकेंड के लिए अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी 10⁻1 हो जाएगी। ओके, तो अगर यहाँ पे हम 1 रखें डी फाई बाई डी टी, डी फाई अपॉन डी टी फॉर 1 सेकेंड, इसके लिए उसने दे रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे
हमने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 1 इंटू 10⁻², और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.785 इंटू 10⁻⁻8 वेबर। ओके, ये वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सर्कल के पेरीफेरी पर। तो E इंटू डी एल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू d∅dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.785 इंटू 10⁻⁻8। अब सर्कल का रेडियस का ये एरिया है, तो E की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 0.785 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में पाई इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू उसकी 10⁻2 हो जाएगी। ओके, सॉरी डी एल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये हो जाएगा 2 पाई आर। ओके, यहाँ होगा 2 पाई आर, ये आएगा 2 पाई, और उसका 1 सेंटीमीटर दिया है तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 0.785 इंटू 10⁻⁻8 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻2, तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, ये आएगा 1.2 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ओके, ये आ गया हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट में उसने क्या बोला है, सी पार्ट में उसने हमसे बोल रखा है कि find the electric field induced at point outside the solenoid at the distance 8 cm from the axis। 8 सेंटीमीटर पे निकालना है फ्रॉम द एक्सिस, तो उसको भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले हम d∅dt देख लेते हैं कि वहाँ पे d∅dt की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड है, तो उसकी वजह से सबसे पहले हम क्या करते थे कि चेंज इन फ्लक्स, पहले जो सोलोनाइड है उसके थ्रू चेंज इन फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या आएगा, यह आएगा μ0 n a इंटू di/dt, क्योंकि b इंटू ए होता है और यहाँ पे चेंजिंग क्या है, di/dt चेंजिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻7 4 पाई इंटू 10⁻7। n की वैल्यू कितना दे रखा है, 2000। एरिया, सोलेनाइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो एरिया हम केवल क्या करेंगे, सोलेनाइड तक का ही कंसीडर करेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर इंटू di/dt, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.01। ये हमारा हो गया d∅dt। अब हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्या, सॉरी जो फैराडे लाया वहाँ से हम लिख सकते हैं E.dl, इसकी वैल्यू क्या होगी, d∅dt के इक्वल होती है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ये इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल ऑफ E.dl, तो E की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, E.dl करेंगे तो उस लूप का हमको क्या लेना होगा, एरिया लेना होगा। तो d∅dt की वैल्यू कितनी आई है, 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 2000 इंटू पाई इंटू ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻2 अपॉन में 2 पाई आर, और यहाँ आर क्या लेंगे, 8 सेंटीमीटर लेंगे जो एक्सिस दी गई है हमें, तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 2000 इंटू पाई इंटू 36 इंटू 10⁻4 इंटू 10�2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना था 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें E की जो वैल्यू मिलेगी ये कुछ आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, तो ये पाई से ये पाई की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻3 टाइम्स आएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता है, 4 से हमारा ये 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स में। ओके, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 5.64 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।